अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। गर्मी का जोर टूटते ही सर्दी की सौगात बाज़ार में आना शुरू हो जाती है। हमारी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ भी शुरू हो जाती हैं। हम रूटीन के खुराक में भी तब्दीली ले आते हैं। इन्हीं तब्दीलियों में से एक बहुत ही उम्दा लजीज तब्दीली मछली होती है। सर्दी के आते ही हर कोई मछली खाना पसंद करता है। मछली में विटामिन डी, ओमेगा 3 और विटामिन ई मौजूद होता है। इसके अलावा बहुत सी ग़िज़ाई अज्जा भी होते हैं। ये हमारी हड्डियों, नज़र, दांतों, जोड़ों के दर्दों में बहुत मुफीद होती है। मछली खाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक मछली को तैयार करके खाना पसंद करता है। कोई शोरबे वाली मछली बनाता है तो कोई मसाले वाली, और कोई सिर्फ फ्राई खाना ही पसंद करता है। मेरे पास आज 2 किलो मछली है, जिसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच अजवाइन शामिल कर दी है, और इसे मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी। फिर मैं इसे मसाले वाली मछली तैयार करूंगी। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं 4 अदद टमाटर, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और 1 लहसुन की गट्ठी इस्तेमाल करूंगी। मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर को छीलकर काट के आधा गिलास पानी में डाल के मीडियम आंच पे रख दिया है। इसे मैं अब 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन रख के पकाऊंगी ताकि ये नरम हो जाए। टमाटर और प्याज को पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये खासे नरम भी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर, लहसुन और प्याज को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। इस मेथड से जो ग्रेवी बनती है वो बहुत स्मूथ बनती है। इसमें अब हम ½ टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। नमक हम अब इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मछली को ऑलरेडी नमक लगा रखा है। जब हम मछली बना लेंगे और लास्ट में हम उसका नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें शामिल करेंगे। इसे भूनने के लिए मैं 1 बड़ा चम्मच भर के घी का इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। मसाले को मैंने अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें से घी भी निकलना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं इसमें ये मछली शामिल करूँगी जिसे मैंने नमक और अजवाइन लगाकर 2 घंटे के लिए रखा था। एक दफ़ा अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मछली के हर हिस्से में ये तमाम मसाला लग जाए, क्योंकि इसे हम पहले ही अच्छी तरह से चम्मच से चलाएंगे, बाद में इसमें हम चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब अच्छी तरह से मसाला सारी मछली को लग जाए तो इसे ढककर लो फ्लेम पर रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक करते रहें। मछली को लो फ्लेम पे पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। मछली ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इसे मैं एक दफ़ा पलट लेती हूँ चम्मच की मदद से। जब इसका पानी ज़्यादा होगा फिर हम चम्मच का इस्तेमाल छोड़ देंगे।
मछली ने अब तकरीबन अपना सारा पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस और शामिल करेंगे। इनमें 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये हम इसमें तमाम अतराफ़ में छिड़कते हुए इसमें डाल देंगे ताकि सारे खाने में ये शामिल हो जाए। अब इस पानी को खुश्क करने के लिए हम कढ़ाई को कपड़े की मदद से पकड़ेंगे और तमाम अतराफ़ में घुमाते हुए हाई फ्लेम पर इसका पानी खुश्क कर लेंगे ताकि मछली की बोटियाँ टूटे ना। ये मुकम्मल तौर पे पक चुकी हैं और नरम भी हैं। लीजिए, ग्रेवी वाली मछली तो तैयार हो चुकी। मसालेदार मछली को अब हम इंजॉय करेंगे। गर्मा गर्म ग्रेवी मसाला मछली को मैं रोटी के साथ इंजॉय करूंगी और सर्दी के मौसम में लुत्फ़अंदोज़ होंगी। आप भी मसाला ग्रेवी मछली तैयार करें अपने फैमिली के लिए और उनसे दाद लें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।